अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड व्यूअर्स, आप सबको सलाम। डॉक्टर सैयद आमिर हाशमी, हर्बल कार्डियोलॉजिस्ट, आपसे मुखातिब हूँ रहमान हेल्थ केयर सेंटर से। हमारा एक सीरीज़ का ये सिलसिला जारी है वीडियोस का, जो काफ़ी बीच में रुका रहा और क्वेश्चंस आते रहे कि जो पेशेंट माशाल्लाह जिनको अल्लाह ने ठीक किया, जिनके दिल के वॉल्व बंद थे, उस सिलसिले में मुझे मुख्तलिफ दोस्त जो एक्सपर्ट्स इन मेडिसिन हैं, जो फार्माकोपिया कुछ समझते हैं, जो फिजिशियंस हैं, जो हर्बल में डील करते हैं, जो एलो में डील करते हैं, जो होम्यो में डील करते हैं, उनकी क्वेश्चंस आते रहे फिजिशियंस के भी, और कुछ पेशेंट्स के अब्रॉड से आते रहे कि इस मेडिसिन में क्या चीज़ है जो आप क्लेम करते हैं, या हालांकि हम तो क्लेम ही नहीं करते, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं, चूँकि शिफा मिन जानिब अल्लाह है। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें क्या है कि अगर हम रिसर्च करना चाहें तो आने से पहले, ये मैं उन लोगों के लिए जो कि पूछते हैं बार बार कि डॉक्टर साहब इस मेडिसिन में क्या है, तो मैं चाहता हूं कि आज मैं थोड़ा सा उस पर बात करूं कि किस तरह ये दवाई दिल के बंद वॉल्व को खोलती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, किस तरह ये सांस जिनको चढ़ जाता है दिल की वजह से उसको ये बहाल करती है, और किस तरह ये कमज़ोर जो दिल होते हैं किस तरह उसको स्टेबल करती है, और इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड यानी बैड कोलेस्ट्रोल, और जो दिल में खून में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। तो हम खून को पतला करने के कायल नहीं हैं, हम खून को साफ करने के कायल हैं। If someone wants to have question and answer session, he or she come here and ask that what is the theory behind, rather to thinner the blood, to clarify the blood and to neat the blood. तो वो आके हमसे पूछ सकता है, बात कर सकता है, और we are here to serve you people. अब इस दवाई में हमारी मेडिसिन है, एक का नाम है रोसो, दूसरी का नाम है ईटा-ओ, और थर्ड हमारी मेडिसिन है जियोविस के नाम से। अब ये तीनों दवाइयाँ मिलकर डाइट चार्ट, यानी आपका लाइफस्टाइल, खाने पीने का तरीका और एक्सरसाइज, ये मिलकर जो है ये आपको अल्लाह की मदद से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अल्लाह की मदद से आपको शिफा देती हैं। अब इसके अंदर क्या है, आप अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट करें और गूगल कर लिए। इसके अंदर अर्जुन बारक है। Arjun Bark is approved from Federal Drug Authority and European medicine authorities and all over the world for the last 4,000 years ago for heart. इसके अंदर वो मौजूद है। Second, गिलोय। गिलोय is a plant in phytomedicines के जो आपके जिस्म में डिटॉक्सिफायर का काम करता है, साफ करता है आपके खून को। तीसरी चीज़ है रेहान यानी बैजल, जब लिखेंगे BASIL तो ये भी FDA अप्रूव्ड है। और चौथी चीज़ इसमें है सिंपल लहसुन, गार्लिक। ये चार चीज़ें जेब में रखिए, अर्जुन बार्क, गिलोय, और उसके बाद आपका बैजल, और उसके बाद आपका गार्लिक, और उसके अलावा जो है हमारी वो रिसर्च जो आपको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। मेन ये चार चीज़ें आप नोट कर लें और गूगल पर जाएं, देखें। ये दिल, ब्लड प्रेशर, हार्ट के लिए आज से नहीं, पिछले 4-5 हज़ार साल से इस्तेमाल हो रहे हैं। बस हमने क्या किया है, हमने इसको साइंटिफिकली मैनेज किया है, हमने इसकी एक्सट्रैक्शन लेके आए हैं, इनके एक्सट्रैक्ट को कंबाइन किया अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथडोलॉजी एंड फार्माकोपिया, एंड वी सबमिटेड दिस टू द FDA, वी सबमिटेड दिस सैंपल्स टू ड्रैप एंड दे हैव पास्ड इट। हमने इनको ड्रैप को अपनी कंपोजिशन भेज के, डोजियर भेज के उसको ओपन कराया है। ये सारी मेडिसिन हमारी माशाल्लाह अथेंटिकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, अथेंटिकेटेड बाय WHO हैं, अथेंटिकेटेड बाय फेडरल ड्रग्स अथॉरिटी हैं। तो मैं उन लोगों से आज ये को बताना चाह रहा हूँ जो अक्सर सवाल करते थे कि अब गिलोय क्या करती है। गिलोय आपका डिटॉक्सिफायर है। गिलोय आपके टेम्परेचर को, जिस्म का थका रहना, बुखार की कैफियत रहना, सर का दर्द रहना,
हर वक्त घबराहट रहना, बेचैनी रहना, नींद न आना, इस तरह की बेशुमार चीज़ों को गिलोय ट्रीट करती है। अर्जुन बार्ग क्या करती है? अर्जुन बार्ग स्टेबलाइजर है। ये खून को साफ कर देता है, दिल के मसल्स को मजबूत कर देता है और बंद नालियों को खोल देता है। अब बेजल क्या करती है? बेजल ये एक फैमिली है पुदीने की। ये आपका स्टोमिक स्टेबल रखती है, आपका जिगर स्टेबल रखती है, आपके फैट्स को जो है वो ख़त्म करती है, आपकी चर्बी फाजिल ख़त्म करके आपका जो एक्स्ट्रा वज़न है उसको ख़त्म करती है। और लहसुन क्या करता है? अब लहसुन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, दुनिया का बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, वो इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें हैं, 21 के करीब इसमें चीज़ें शामिल हैं, मेन मैंने आपको बता दी है। तो इसका आप सिंपल सौशे है, आपने सौशे निकालना है, पानी में डालना है रूम टेम्परेचर पे, और आपने 3 दफ़ा इसको पी लेना है। उसके साथ आपने ये टैबलेट रोज़ाना खानी है। ये आप बायलिंगुअल है, आप ज़ुबान के नीचे रखेंगे, आपको ये फ़ौरन घुल जाएगी और आपकी ये वीकनेस को कवर करेगी। और अब रहा कि वो भी मेडिसिन है, ये भी मेडिसिन है, तो फ़र्क क्या हुआ? तो फ़र्क ये हुआ कि वो मेडिसिन आप खा रहे हो 15-20 साल से, और फिर आप स्टेंट डलवा रहे हो, एंजियोग्राफी कर रहे हो, एंजियोप्लास्टी करवा रहे हो, बाईपास करवा रहे हो। लेकिन इसको मैक्सिमम 180 डेज़ का कोर्स है ये। मतलब मैंने तो अभी तक ये देखा कि 90 डेज़ के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत अगर आप इसको ले जाएं खोल के तो 180 दिन की दवाई है ये आपने खानी है। उसके बाद अपना पिछला टेस्ट और ये टेस्ट आप कंपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद हम आपको नहीं कहेंगे ये दवाई खाएं, फिर आपने सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना है। उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी कि हम आपको सारी ज़िंदगी दवाई खाने का नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हो उसको रोको, जो रूट कॉज है उसको रोको। चकनाट खा रहे हो बंद करो, जो ऑलरेडी मौजूद है उसको कंज्यूम होने दो, और दिल की सफाई का काम करो। सिंपल उन लोगों के लिए कि अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी भी ला के खड़ी कर देंगे ना गैराज में, और उसकी सफाई और वो यूटिलाइज नहीं होगी तो पड़े पड़े गल जाएगी वो। इसी तरह वो जो आप मेडिसिन खाते हो तो कैल्शियम डिपॉजिट, अभी मैं अब मुखातिब हूँ बहुत पढ़े लिखे लोगों से जो हार्ट को समझते हैं। कैल्शियम डिपॉजिट इज द मेन कॉज ऑफ आर्टरीज ब्लॉकेज, एंड वंस you are saying this theory that the calcium deposit is the cause of arteries blockage, and another hand you are giving calcium in the form of the tablets to the patients. So what happens? He has been using or she has been using the medicines, but no result. At the last, people are ordered by the doctors, advised by the doctors for go for angio, go for angioplasty and bypass and stent. तो हम कहते हैं कि हमारी मेडिसिन में ज़ीरो कैल्शियम है, हमारी मेडिसिन में ज़ीरो केमिकल है, हमारी मेडिसिन में ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है। तो शायद आपको बात समझ आ गई होगी। इसके लिए आपको आना होगा और चेकअप करवाना होगा अपनी रिपोर्ट्स के साथ। नहीं है तो हम यहाँ रिपोर्ट्स करवा लेंगे। मेन रिपोर्ट जो आपने करवानी होती है वो सुन लीजिए, सिर्फ एक जो है वो आपको बात ज़हन में आनी चाहिए। अगर आप ये 2 रिपोर्टें करवाते रहें अपनी, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका दिल कैसा है। एक CBC और एक कार्डिक एंजाइम्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, CBC और कार्डिक एंजाइम्स, ये अगर आप साल में भी करवाते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि अगर आपने ये कार्डिक एंजाइम नहीं करवाना तो यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल ये भी करवा सकते हैं। लेकिन कार्डिक एंजाइम्स बहुत अच्छा एक टेस्ट है, मैं सबको ओपन बताता हूँ कि आप करवाइए। अगर आप यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल कार्डिक एंजाइम CBC करवाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा आप किधर खड़े हैं। नहीं समझ आती किसी जो है वो डॉक्टर को अपने करीबी जगह चेक करवा दें, फिर भी समझ नहीं आती और आपको कह दिए जी आपको स्टेंट डलना है, एंजियोप्लास्टी होनी है, बाईपास होना ही होना है। हमारे पास सैकड़ों बंदों का डाटा जिनका बाईपास नहीं हुआ। कोई दावा नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, लेकिन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह और थोड़ी सी कोशिश जो है 15-20 साल की, उससे हम रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि और जो लेटेस्ट थ्योरीज अगर आप पढ़ें 2022 की और 2023 की, तो उसमें भी रिसर्च ने यही कहा है कि
इन्वेसिव यानी ऑपरेशन और नॉन इन्वेसिव यानी दवाइयाँ, इनको पूरा एक R&D इस पे हुआ, कंसल्टेशन हुई, जिन पेशेंट्स की बाईपास हुआ और जिनका नहीं हुआ, उनके जब रिजल्ट लिया गया तो ऑलमोस्ट सेम था। सो एक्स्ट्रा इन्वेजिव जो है यानी चीर फाड़ से बचा जाए और ये अवेयरनेस सबको दी जाए। आपका बहुत शुक्रिया। इसके लिए आप 134G में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नीचे नंबर चल रहे होंगे। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, रेमान हेल्थ केयर सेंटर में हमारे साथ पूरा एक टीम है, उसमें निफ्रोलॉजी, माहिर अमराज गुर्दा डॉक्टर वकार अहमद न्यास, उसके अलावा हेपेटाइटिस के डॉक्टर साहब हैं और बाकी पूरी टीम है। और इसको दिल के जो अमराज है उसको मैं देखता हूँ। आपको एक दफ़ा आप आइए, चेक करवाइए और होपफुल इंशाल्लाह, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया।